और न्यूज स्टेट संवाददाता निखिल शर्मा ने ओपी राजभर से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना था, सुनाते हैं आपको। इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश सरकार मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए इस गठबंधन पर, उसके बाद अब रामगोपाल यादव ने कहा कि गठबंधन के नेता ही नहीं राहुल गांधी, तो गठबंधन जो है वो आपस में टकराता हुआ दिख रहा है अब आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। 2017 में गठबंधन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से किया, रिजल्ट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा, खासतौर से अखिलेश जी ने, कि ये हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से गठबंधन किया। 24 में भूल को भूल करके फिर गठबंधन कर लिया। जब 24 में रिजल्ट यूपी में सपा को कांग्रेस के सहारे मिल गया तो फिर उस समय कोई बयान विपक्ष की तरफ से, गठबंधन जो विपक्ष था, किसी के तरफ से राहुल जी के खिलाफ कोई बयान नहीं था। ज्यों हरियाणा हारे हैं, ज्यों महाराष्ट्र हारे हैं, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। और ये बात तो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में काफ़ी सहयोग करते हैं। अब ये मुसलमान न जाने देश का, तो हम क्या करें? ये मुसलमान सोचता है कि बहुत मसीहा हैं। 38% नौकरियों में मुसलमान था, कांग्रेस ने उनको 0 पर लाके खड़ा कर दिया, 1% नहीं है। ये स्थिति किया है। खाली नफरत बताते हैं। उनको शिक्षा की बात पढ़ाओ, रोजगार की बात पढ़ाओ, नौकरी के लिए उस्काओ कि नौकरी के लिए शिक्षा हासिल करो, अमन चैन से रहो। ये बात नहीं बताते, सिर्फ नफरत। यही दुर्गति का कारण है। मुफ्ती की बेटी ने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है। अब इस तरह की जो भाषाएं हैं वो समाज में आपको लगता है कि स्थिरता पैदा करेंगी? शायद उनकी बेटी इस्लाम नहीं जानती, इस्लाम धर्म में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनको पता नहीं है। और वो मोहम्मद साहब को अगर पैगंबर को अपने मानती हैं तो पैगंबर से ही सीख लेना चाहिए। कोई भी महापुरुष नफरत नहीं बताया है, भाईचारा मिल्लत की बात की है। कोई भी महापुरुष किसी जाति धर्म का हो, ये वो नहीं, वो सिर्फ नफरत की बात बोल करके राजनीति करना चाहती हैं और राजनीति करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं लोग। एनसीईआरटी की जो किताबें मदरसों में शुरू होनी थी उनको लेकर आपने नाराजगी जताई थी मदरसों में, लेकिन अभी तक किताबें नहीं पहुंची एनसीईआरटी की। कुछ ऐसे लगता है आपको अधिकारी हैं जो सरकार को गुमराह करने की जो कोशिश करते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि एनसीईआरटी किताबें जाएं वहाँ मदरसों में जाएं? देखिए, जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत ही प्रदेश सरकार काम करती है। कुछ कमी रही है जो हमको संज्ञान में आया तो हमने पत्र लिखा कि इसको संज्ञान में लेकर के जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, जो मुख्यमंत्री का निर्देश है, उस आदेश का पालन है। आपकी सख्ती के बाद भी अभी बहुत सारे मदरसों में किताबें नहीं पहुंची एनसीईआरटी की। आने वाले समय में आप इसका निरीक्षण भी करेंगे, कहाँ कहाँ पहुंची? बिल्कुल निरीक्षण भी करेंगे और हर मदरसे में पहुंचाने का प्रयास भी करूंगा कि हर मदरसे में पुस्तक पहुंचे। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिनका ये दावा है कि दरअसल समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है और गठबंधन में तो झगड़ा तय था। लखनऊ से वुडेल सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। संभल और बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर कानपुर में हमारे संवाददाता